अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के ऊपर भी अमेरिका की दादागिरी चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में एक अलग केस चल रहा है जिसमें यह मांग की गई है कि जेरूशलम और वेस्ट बैंक से इजराइल के सेटलमेंट को हटाया जाए और इजराइल की सेना पीछे हटे। यह कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकता था और यह आदेश दे सकता था कि इजराइल को वेस्ट बैंक और जेरूशलम से निकलना होगा। इससे पहले कि कोर्ट कोई बयान देता, अमेरिका ने कोर्ट को हड़का दिया और कह दिया कि फिलहाल इजराइल को पीछे हटने को मत बोलना। यह बात इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को अमेरिका ने बोली है। तो यह साबित हो गया कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा आतंक है वो अमेरिका है। यह साबित हो गया जो सबसे बड़ा कांड करने वाला, दंगा मचाने वाला, जंग छिड़वाने वाला, दुनिया को डिसबैलेंस करने वाला अगर कोई है तो वो अमेरिका है। फसाद की जड़ इसीलिए अमेरिका को ईरान कहता है। हवा में ईरान कोई बात नहीं कहता। ईरान की कई भी बातें आज साबित हो रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेदरलैंड ने साफ कहा है कि इजराइल जब कहीं सेटलमेंट करता है, कब्जा करता है, तो वो कहता है कि सिर्फ दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेरी तौर पर हम ये सेटलमेंट कर रहे हैं, अपने लोगों को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, सेना तैनात कर रहे हैं। लेकिन वो परमानेंट ये काम करता है, वहाँ वो लोगों को बसा देता है, अपने चेक पॉइंट बना लेता है और फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लेता है, जो सरासर गलत है। यहाँ पर रोक के एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी देश हो, अब सभी ये जानते हैं कि इजराइल गलत है और आज के दौर में इजराइल पूरी तरह से नंगा हो रहा है। Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished members of the court, it is an honor to appear before you today on behalf of the Kingdom of the Netherlands to participate in this hearing on the request for an advisory opinion on the legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. The occupying power has to respect and protect the civilians in the occupied territory who are regarded as protected persons. Protected persons are, inter alia, entitled in all circumstances to respect for their persons and shall at all times be treated humanely. Private property is to be respected. At the same time, such measures of control and security may be taken by the occupying power in regard to protected persons as may be necessary as a result. ठीक इसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सऊदी अरब के प्रवक्ता ने सऊदी अरब की तरफ से कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता और वो लगातार उन पर जुल्म करता है, उनके हक को छीनता है। देख लीजिए, सुन लीजिए। Israel defends this obscene brutality as the necessary price for defeating Hamas. The Kingdom of Saudi Arabia firmly rejects this twisted logic. Israel's actions in laying waste to the Gaza Strip, killing and maiming tens of thousands of innocent civilians, depriving them of food, water, and the basic means of survival, while displacing virtually the entire population of the 2.3 million people are not justified under any circumstances. Israel's actions have severely dehumanized the Palestinian. अपने नाजायज बेटे की गलतियों के लिए कितना स्टैंड ले रहा है अमेरिका, सोचिए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने 3 दिन पहले बयान दिया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, लगातार कत्लेआम कर रहा है। इस पर इजराइल और ब्राजील के रिश्ते खराब हो गए। अपने नाजायज औलाद इजराइल के सपोर्ट में तुरंत अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात करके कहा कि आपकी इस स्टेटमेंट से, जिसमें आपने इजराइल को कहा है कि वो जेनोसाइड करता है या कर रहा है, हम सपोर्ट नहीं करते, उस बयान को सहमत नहीं है।
आप देखिए कि अमेरिका किस तरह से हर नाजायज बात का सपोर्ट कर रहा है इजराइल के लिए। वहीं वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल की सेना ने घुसपैठ करके फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के मौजूदा जो खूबसूरत शहर था उसके सड़कों को, फिलिस्तीनियों की सड़कों को तोड़ दिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबूत आपके सामने। इसके अलावा इजराइल का एक और पालतू कुत्ता मैदान जंग में वासिले जहन्नम हुआ है और इसके अलावा 10 सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई लेबनान की तरफ से की गई। हिजबुल्लाह की तरफ से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई जो कि सेटलर्स इजराइल के लोगों के घरों पर आकर गिरी। ठीक इसी के बाद कई सारे रॉकेट, ये देखिए, लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ आए जिन्हें इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से रोका। उधर ब्राजील के एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अरब न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए, माफ कीजिएगा अलग से नहीं लगा सकता हूं, कॉपीराइट का मसला हो जाएगा, जिसमें इन्होंने ये बयान दिया, कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, ब्राजील सपोर्ट करता है फिलिस्तीन के आर्म स्ट्रगल को, यानी जो उसने मजबूरन हथियार उठाया है अपने हक के लिए, ज़मीन के लिए, हम उसको और उसकी नीयत को सपोर्ट करते हैं। उधर मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि जो भी अमेरिका में रहकर हमास के लिए प्रदर्शन कर रहा है, हैशटैग फिलिस्तीन की आवाज़ उठाने वाला, क्योंकि अमेरिका की नज़र में फिलिस्तीनी और हमास अलग नहीं है, ये याद रखिएगा। तो कहा यह जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि अगर कोई हमास के लिए आवाज़ उठा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम अमेरिका से, अपने स्टेट से, अपने देश से, अपने कॉलेज से, अपने संस्थानों से निकाल देंगे। We'll terminate the visas of all of Hamas sympathizers and we'll get them off our college campuses, out of our cities, and get them the hell out of our country, if that's okay with you. उधर मेरे दोस्तों आखिरकार वही बात जो दुनिया कह रही है और दुनिया के मुसलमान कह रहे हैं, हमास ने आधिकारिक तौर पर कहा। एक वीडियो मैसेज में साफ बोला गया है, कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने हमास के लीडर ने कहा है कि अरब देशों को तमाम इजराइल के रास्तों को बंद कर देना चाहिए ताकि कोई साजो सामान वहां तक ना पहुंचे। लेकिन हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाला मेरे दोस्तों ये खुद मुसलमान है, ये खुद अरब है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सारे रास्ते यमन ने अपने ही दम पे बंद कर दिए। तो ऐसे में जब इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हुई तो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इन तमाम देशों ने अपने रास्ते खोल दिए और भारत से लेकर जहां से भी सामान जा रहा है, सऊदी अरब के पोर्ट जा रहा है, यूएई जा रहा है, इजिप्ट जा रहा है, उसके बाद सामान सीधा सीधा पहुंच रहा है इजराइल। और हमास कह रहा है अरब देशों से कि आप रास्ता, अबे भैया वो तो रास्ता दे रहे हैं।
نحن سمعنا كما سمعت، وهناك تقارير إعلامية صهيونية تتحدث عن إنشاء خط نقل بري ينقل البضائع القادمة من الهند أو من الشرق عبر خط يمر في المنطقة العربية من الإمارات إلى الأردن عبر السعودية. أولا نحن قلنا قبل ذلك وأشرنا إلى هذا في مؤتمر صحفي سابق، وطالبنا هذه الدول التي يروج الاحتلال عنها ذلك، طالبناها أن توضح هذا الأمر. مع الأسف لم نسمع حتى الآن توضيحا، ولكنني أود هنا أن أضيف रफ़ा के ऊपर हमले जारी हैं। खान यूनुस को तबाह कर चुका है। अब रफ़ा पर जब हमला होना शुरू हो गया है तो वापस खान यूनुस के इलाके में गाजा के लोग वापस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 150 से 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। चारों तरफ नमाज़े जनाजा पढ़ाया जा रहा है। हर 10 कदम के बाद आपको एक जनाजा नजर आएगा। ये गाजा की सरजमीन है जो लहूलुहान है। وادخلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين وصلى الله وسلم وبارك على फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।